हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 1 संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 1.6 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहला सवाल पिछली वीडियो में देखा। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 2 और तीसरा लगाएंगे। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। इससे पहले हमें घातांक के नियम के बारे में पढ़ा, वो उसे आप याद कर लेंगे तो हमें सवाल लगाने में आसानी होगी, क्योंकि सारे सवाल उसी पे डिपेंड होते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है? ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है। पहला क्या दिया है? 9 पे 1/2 घात, फिर उसके बाद 32 पे 2/5 घात, तीसरा है 16 पे 3/4 घात, चौथा है 125 पे -1/3 घात। अब इसे हम हल करते हैं। पहला क्या है? पहला दिया है 9 पे 1/2 घात। 9 का हम खंड कर रहे हैं। 9 का खंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 का तो देखिए 3 से कटेगा, 3 तिली के 9, फिर 3 से कट गया तो कितना आ गया? ये 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 3 पे हम 2 घात लिख सकते हैं। तो हम 9 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3 पे 2 घात। इसी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये 9 पे हम लिख सकते हैं कि बराबर 9 पे 3 पे 2 घात। फिर टोटल पे क्या लिखेंगे? 1/2 घात। हमने वही पढ़ा। फार्मूला क्या था हमने? इसमें हमें फार्मूला पढ़ा पिछली वीडियो में कि जो घातांक के नियम से कि अगर a पे m घात फिर टोटल पे n घात बराबर क्या हो जाएगा कि a पे m इंटू n घात। ये जो है घातांक जो होते हैं वो गुणा हो जाते हैं। इसलिए हमने इसमें ये अब हम इसे हल करेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे कि 3 पर 2 घात, फिर इंटू लिख देंगे 1/2 घात, क्योंकि घातांक का गुणा हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा? 3 पर 1 घात, तो बराबर हो जाएगा ये 3। देखिए सवाल नंबर दूसरा है। ये दिया है 32 पे 2/5 घात। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये 32 का गुणनखंड निकालना है। देखिए हमारी संख्या क्या है? 32 है। इसको हम गुणनखंड करेंगे इसका, तो हम कैसे करेंगे? फिर 2 से भाग देंगे। इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे 5 घात। तो हम 32 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 पे 5 घात। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 पे 5 घात, फिर टोटल पे 2/5 घात लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे इसको? अब इसको हम इसी नियम के आधार पे हमें क्या करना होगा? इसके घातांक का जो है ये गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 पे 5 गुणते 2/5 घात, क्योंकि ये घातांक का गुणा हो गया। तो अब इस 5 से 5 कट गया तो ये हो जाएगा 2 पे 2 घात। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, 4 आ जाएगा। ये सवाल नंबर 2 का आंसर। अब सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 है 16 पे 3/4 घात। हमें 16 का गुणनखंड पहले निकालना होगा, तो हम यहाँ पे 16 का निकाल लेते हैं। तो 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो कितना आया? 1 2 3 4। तो इसका लिख सकते हैं 2 पे 4 घात। हम 16 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 पे 4 घात। देखिए हम इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर 2 पे 4 घात, फिर टोटल पे 3/4 घात। वही नियम हो गया सेम। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? इसके घातांक को गुणा। तो इस पे हम लिख सकते हैं 2 पे 4 घात, फिर इंटू 3/4 घात। ये 4 से 4 कट गया। अब हम क्या कर सकते हैं? 2 पे 3 घात है। 2 पे 3 घात का मतलब क्या है? 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 बार हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे। 2 दूना का 4, 4 दूना के 8, इतना आ गया 8 आ गया। चौथा क्या है? 125 पे a माइनस 1/3 घात। देखिए ये संख्या हमारी 125, इसको हम निकालते हैं। 125 को खंड करेंगे इसका, तो ये 5 से 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 1 2 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 पे 3 घात। इस टोटल के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5 पे 3 घात। हम यहाँ पे लिखते हैं कि 5 पे 3 घात, फिर टोटल पे 1/3 घात माइनस 1/3 घात। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5 पे 3 घात, फिर इंटू माइनस 1/3 घात। तो ये 3 से 3 कट गया। 3 से 3 कट गया तो कितना बचा? ये बचा है 5 पे -1 घात। तो हमने अभी नियम पढ़ा, हमने घातांक का नियम पढ़ा ना, कि अगर कोई संख्या है उस पे कि हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या मान लीजिए a है, इस पे -m घात है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 a पर m घात। इस नियम से, तो इस नियम से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/5 पे 1 घात। अगर ये 1 की जगह पे 2 भी हो सकता है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1 घात लगा है तो इसके लिखने का मतलब नहीं है। अब इसको सिर्फ लिख सकते हैं 1/5। तीसरा सवाल है, सरल कीजिए। ये पहला है 2 पे 2/3 घात इंटू 2 पे 1/5 घात। तो हम पहला हल करते हैं। पहला क्या सवाल है? 2 पे 2/3 घात, फिर इंटू 2 पे 1/5 घात। देखिए इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हम फार्मूला लगा लेते हैं कि इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा। तो हमने क्या पढ़ा था? ये गुणे का चिन्ह होता है ये बीच में, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था a पे m घात, फिर इंटू ये इंटू का चिन्ह या गुणे का चिन्ह a पे n घात। देखिए दोनों का बेस सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो ये फार्मूला लग सकता है। a पे m घात इंटू a पे n घात बराबर हो गया a पे m प्लस n घात। मतलब क्या हो गया? ये दोनों का घात जुड़ जाएंगे, गुणे का चिन्ह है, तो इसलिए इस फार्मूले को हम ऐसे रखते हैं, इसे हल करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? टोटल की जगह पे 2 लिखेंगे, सिर्फ दोनों का कॉमन हो जाता है, 1 2 हो जाता है। और जो घातांक होते हैं ये सिर्फ जुड़ते हैं, तो घातांक में हम इसको लिख सकते हैं 2/3, प्लस लिख देंगे 1/5। अब ये
घातांक। अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है। इसका हल करने के लिए इसका हम रफ कार करते हैं 2/3 प्लस 1/5। इसको हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो ये क्या कर लेंगे, इसका लसा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो गया। ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 प्लस 3 × 1 = 3 तो ये हो जाएगा 13/15। इसका घातांक क्या हो जाएगा, ये 2 पे 13/15 हो जाएगा घातांक। हम इसके आगे आप क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2, उसके ऊपर क्या लिख देंगे, ये 13/15। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। दूसरा है 1/3 पे 3 घात, फिर टोटल पे क्या है 7 घात। इसको हल करेंगे a बटे में b, है ये टोटल पे यम घात है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a पर भी यम घात बटे में b पर भी यम घात। इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम हल करेंगे तो इसको हल करने के बाद क्या हो जाएगा, ये a पर 7 घात फिर बटे में 3 पर 3 गुणते 7 घात। इसको हल करेंगे तो 1 पर कितना भी घात लगाएंगे एक ही आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ 1। और ये 3 पे 7 × 3 = 21, 3 पे 21 घात। इस सवाल का आंसर हो गया। अगर इसको हम और छोटा लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये एक हटा सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 पर -21 घात। ये जो जब माइनस में लेंगे हम, अगर ये 3 पे -21 घात है तो इसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटे में 3 पे 21 घात। सेम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीसरा क्या है कि 11 पे 1/2 घात बटे में 11 पर 1/4 घात। तो इसे हमें फार्मूला हल करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, जानते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। फार्मूला अगर हमें बेस सेम है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि a पे यम घात फिर बटे में a पे n घात। देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, ये 11 है, ये a है, तो हम इसको क्या हल करेंगे, ये भाग में a पर यम माइनस n घात हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये घातांक होते हैं ये भाग में घटते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो इसे हम इस रूप में लिखते हैं, इसे हम हल करते हैं। तो इसे कैसे हल करेंगे, इसको हम टोटल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 11 इसका बेस हो गया, उसके ऊपर जो है ये घातांक हो जाएगा 1/2 फिर माइनस हो जाएगा 1/4। इतना आ जाएगा 11 पे 1/2 माइनस 1/4। अब इसको घातांक को हल कर ले रहे हैं। इसे हम हल करेंगे तो कितना आएगा, घातांक को यहाँ पे 1/2 फिर माइनस 1/4। इसको हम हल करेंगे तो इसका लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। फिर 2 दूना के 4 तो 2 एकम 2, फिर उसके बाद 4 एकम 4, इसके बाद 1, तो 2 में से 1 जाए तो कितना बचेगा, 1/4 आ जाएगा। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख देंगे 11 पे 1/4 घात। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हम सवाल नंबर तीसरे का चौथा है क्या, इस 7 पे 1/2 घात इंटू 8 पे 1/2 घात। देखिए इस पे ये फार्मूला लगाते हैं, हमें पढ़ा है फार्मूले में कि क्या पढ़ा कि अगर है a इंटू बी पे क्या है यम घात, तो बराबर हो जाएगा a पे यम घात फिर इंटू b पे यम घात। देख रहे हैं इसका घात सेम हो गया। देखिए ये वाला सिस्टम जो है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे लिख दिया गया है, ये a और b हो गया, बेस जो है घात ये सेम हो गया। तो इस टोटल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं a इंटू बी पे होल पे यम घात। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम लिख देंगे ये, इसको हम लिख देंगे 7 इंटू 8 1/2 घात लिख सकते हैं। तो ये 7 8 56 हो जाएगा, 50 से 56, इस पे कितना हो जाएगा, 1/2 घात हो जाएगा। इस तरीके से आपको फार्मूला ये घातांक का नियम याद होना चाहिए। अगर आपको घातांक के नियम याद है तो आप ऐसे सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।